नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय सुंदर। आज के वीडियो में हम एक्सेल में एक सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। यह प्रोजेक्ट ऑफिस वर्क, अकाउंट्स और डाटा एंट्री जॉब में बहुत काम आता है। सबसे पहले नीचे दिए गए कॉलम्स बनाइए। इस कॉलम से हम एम्प्लॉय आईडी मतलब सीरीज नंबर लिखेंगे पहले, फिर नेम्स, फिर बेसिक सैलरी, HR, DA, TA, बोनस, ग्रॉस सैलरी, PF, नेट, ग्रॉस टैक्स, इन सब का हम टेबल बनाएंगे। अब कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा एंट्री कर लेते हैं। बेसिक सैलरी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, जिससे हमें कोई पैसा ना बने। एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। बेसिक सैलरी फॉर्मूला के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल रेंट वेट, और फिर हमें जितना स्टार्टिंग नंबर चाहिए और जितना एंडिंग नंबर चाहिए वो हम लिख लेंगे, फिर एंटर कर देंगे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं DA में। पहले हम देख लेते हैं कि हमें किसको कितना परसेंट देना है। जैसे हम DA को देंगे 7%, TA को देंगे हम 6%, HR को देंगे हम 7% और PF को देंगे हम 8%। अब हम देखेंगे कि इससे हम कैसे यूज़ करते हैं परसेंट को। DA में हम कैसे लाएंगे। हम इक्वल DA में जाएंगे, पहले वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7%, फिर एंटर कर देंगे। इसी तरह हम TA का निकालेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6%, एंटर कर देंगे। फिर HR का इसी तरह हम निकालेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7%। अब PF हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे F का। हम इक्वल F लिखेंगे, टैप कर देंगे। फिर हम बेसिक सैलरी लेंगे ग्रेटर देन 17,000 1800 फिर बेसिक सैलरी दोबारा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से।
फिर एंटर कर देंगे, हमारा पीएफ निकल के आ जाएगा। एब्सेंट था वो, कितने दिन एब्सेंट डे का हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी। कट सैलरी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 डेज मल्टीप्लाई एब्सेंट डे को सिलेक्ट करेंगे हम, फिर एंटर कर देंगे, हमारा कट सैलरी निकल के आ जाएगा। अब ओवर टाइम में हम आते हैं। ओवर टाइम में हम ओवर टाइम पहले हम लिखेंगे कितना ओवर टाइम उसने किया। हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय 8 हाउस मल्टीप्लाई ओवर टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम इक्वल बेसिक सैलरी प्लस DA HR TA इन सब को प्लस करेंगे, फिर PF को माइनस, फिर प्लस करेंगे कट सैलरी को, फिर प्लस करेंगे ओवर टाइम को, फिर एंटर कर देंगे, हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा। अब टैक्स को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टैक्स को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इफ़ का इक्वल इफ़ ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन 10,000 200 इफ़ को हम दोबारा ओपन करेंगे इफ़, फिर हम लेंगे ग्रॉस सैलरी दोबारा से, फिर ग्रेटर देन 705,000 175, फिर कॉमा, फिर जीरो, फिर जितने बार हम ब्रैकेट ओपन किया था उतने बार क्लोज कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, हम अभी आगे देखेंगे। अब नेट सैलरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसका वो देख लो। नेट सैलरी निकालने के लिए हम इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस PF प्लस टैक्स करते हैं, हमारा नेट सैलरी निकल के आ जाता है। अब इन सभी का हम एक बार सभी का निकाल लेते हैं ड्रैग करके नीचे, ये स्लाइड करके ड्रैग कर दिया और सभी का निकल के आ गया। टैक्स का शॉर्टकट है इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 8%, हम इसे टैक्स देंगे। हमारा जो भी परसेंट लगेगा टैक्स का वो हम टैक्स लिखेंगे, 8% हम दे रहे हैं एग्जांपल के लिए, फिर हम एंटर कर देंगे, हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा।
हम इसे ड्रैग करके फिर सभी का निकालेंगे टैक्स का। अब हम चलते हैं नेट सैलरी के शॉर्टकट पे। इक्वल इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स सैलरी इक्वल माइनस इक्वल ग्रॉस सैलरी, फिर माइनस कर देंगे टैक्स से, फिर हम एंटर कर देंगे, नेट सैलरी हमारा निकल के आ जाएगा। मतलब ग्रॉस सैलरी और टैक्स को माइनस करना है, तब जाके हमारा नेट सैलरी निकल के आ जाएगा। अब हम इसे फॉर्मेट में देंगे एक टेबल के। पहले हम फॉर्मेट में जाके हमें इसे फॉर्मेट में दे सकते हैं। फॉर्मेट जो भी चेंज करना हो या कुछ ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं। हम पहले इसे एक कंडीशन फॉर्मेट में लाते हैं। कंडीशन फॉर्मेट हम छोड़ते हैं, पहले हम इसे एक टेबल में लाते हैं, जो कि कंडीशन हम बाद में सीखेंगे। पहले इसे एक टेबल में लाते हैं। टेबल के लिए हम कोई सा भी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अभी कर लेते हैं, ये कर लिया, एरिया सेलेक्ट है हमारा, ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा टेबल आ गया। टेबल में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो एरर आता है इसे हम बाद में सही करना सीखेंगे कि इस एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है। आज हमने सीखा सैलरी शीट बनाना, परसेंटेज, सम फॉर्मूला, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, नेट सैलरी, टैक्स, इन सभी को कैसे निकालते हैं। यह प्रोजेक्ट अकाउंट्स एजुकेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट की जॉब में बहुत काम आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एजुकेशन बाय सुंदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ सुंदर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।